वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय। आज हम बात करेंगे भाद्रपद माह की संकष्टी चतुर्थी की, जो इस वर्ष 12 अगस्त मंगलवार को आ रही है। गणपति बप्पा के इस पावन दिन का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा सुनने से हमारे सबके जीवन में सुख समृद्धि और विघ्नों का नाश होगा। आइए जानते हैं इस विशेष दिन के बारे में विस्तार से। भाद्रपद माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और साधक पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाता है और चंद्र उदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत सुबह 8:40 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर होगा। ऐसे में भाद्रपद माह की हेरंब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्र उदय का समय रात 8:49 पर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर हरा या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के दौरान गणेश जी को चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और फूल आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और गणेश जी को मोदक या फिर लड्डुओं का भोग लगाएं। संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें और गणेश जी की आरती करें। शाम को चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपना व्रत खोलें। भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शाप के कारण राजा नल को राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और गुड़शाला से घोड़े हरण लिए और महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर भिक्षाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? सरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला ये सर्वोत्तम व्रत है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप हमारे जीवन से सभी कठिनाइयाँ दूर करें और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।